महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला हो रहा है, उसमें उसके संदर्भ में हमें ये बताइए, चारित्र, चरित्र और आचरण में क्या अंतर है और किस तरह हम बच्चों में इन तीनों चीज़ों का विकास करें। एक ही शब्द के रूप भेद हैं, चाहे चारित्र बोलिए, चाहे चरित्र बोलिए, चाहे आचरण बोलिए, ये समानांतर शब्द हैं, एक दूसरे के साथ इसमें कोई अर्थ में कोई भेद नहीं है। साहित्यिक में जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो लिखते वक्त साहित्य की उपयोगिता कहीं पर आचरण शब्द को लेकर के आती है, कहीं पर चरित्र शब्द को लेकर के आती है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए शुरुआत आपको आपके घर से करनी पड़ेगी। आप पूरे गांव में घुटी हुई भांग को मिटा नहीं सकते। आप ये तय करिए कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं होंगे। आप अपने बच्चे को, छोटी सी बच्ची है, सपोज दैट छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची के लिए आपने उसको हाफ पैंट पहना करके घर में घुमाया, वो आपके सामने बड़ी हो रही है, हाफ पैंट पहनते 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 वो 2 साल से हाफ पैंट पहनते पहनते 22 साल की हो गई, अभी भी वो घर के अंदर हाफ पैंट पहनती है। अब वही हाफ पैंट पहन करके अगर वो बच्ची स्कूटी में बैठ करके दूध लेने बाहर चली जाए तो फिर उस बच्ची के पीछे कितने बुलेट घूमेंगी, आप बताइए। अब ये संस्कार आपको पहले दिन से देना होगा कि हमारे घर की बेटियां घर के अंदर हाफ पैंट नहीं पहनती। ये बात मैं बाहर नहीं बोलता, लेकिन मैं बोलता हूं, कुछ कौम ऐसी हैं। कैसी कौम है? 2.5 साल की बच्ची है, मैंने देखा यहां से पूरा स्कार्फ डाला हुआ है। आप उस कौम के लोगों को देखिएगा, 2.5 साल की बच्ची सलवार सूट के अलावा कुछ नहीं पहन सकती। 2.5 साल की बच्ची को भी घर के अंदर सिर्फ सलवार सूट, छोटा सा सलवार सूट, लेकिन सलवार सूट। क्या कौम को ट्रेन किया जा रहा है? जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम मॉडर्नाइज हैं, हम बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, हम इतने खुले विचार वाले हैं कि हमारे यहाँ सब खुला खुला भी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इतने खुले विचार वाले बने। वो पूरी कौम को देखिएगा, 40 करोड़ से ऊपर हैं वो। उसके बाद उनके घर के अंदर मजाल है एक छोटी सी बच्ची सलवार सूट के अलावा किसी चीज में दिख जाए। जब उनके घर के कॉन्स्टिट्यूशंस में, उनके घर की बातों में इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, वो पालन करते हैं। आप छोटी सी बच्ची को देखिएगा, अगर वो पढ़ाई के लिए भी जा रही होगी तो काले कलर का एक बिल्कुल प्रॉपर, जब तक पूरा मुंह ढांक नहीं लेगी तब तक वो वहां से निकलेगी नहीं। इस तरीके से हमको अन्योन्याश्रय भाव के साथ, जब दूसरी कौम के लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इस तरीके की हमको हमारे साथ खुद रूल्स बनाने पड़ेंगे। समाज के अध्यक्ष मंत्री को रूल्स बनाना पड़ेगा। जीन्स के साथ कोई भी बच्ची मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। आप रूल्स बनाइए, रूल्स को फॉलो करिए। आप तय करिए आपकी बेटियां फटा जीन्स नहीं पहनेगी। फटा जीन्स आपकी बच्ची ने खरीदा, आपने उसकी अनुमोदना करी ना, 5,000 का जीन्स का पैकेट आप ही ने पैसे दिए होंगे, उसके पास तो पैसा था नहीं। आप तय कर लीजिए, यही चरित्र है, यही चारित्र है और यही आचरण है। जो बच्चा अपनी वेशभूषा से, अपनी केशभूषा से और अपने भोजन के से, 3 चीज से सुधर गया, वो दुनिया में हर चीज से सुधर गया। जिसकी केशभूषा सही है, ऐसा ग्लैमर वाला लुक बना करके घूम रहे हैं, कौवा जैसे चोंच निकाल करके। कि अब आपके घर के अंदर का बच्चा है, आप उसको मना नहीं करते। आप नहीं बोलते कि अपन महाजन घर के लोग हैं, अपने यहाँ ये नहीं चलता। एक बार हुआ मेरे साथ, मैंने 20 से मांग निकाल ली। उस समय संजय दत्त का वो बड़ा क्रेज चलता था, पीछे कैसे लंबे वाले बाल होते थे, याद करिएगा जमाना 95-94 का, तो लंबे वाले बाल थे। वैसा ही बाल बढ़ा करके ये कलम यहाँ तक ऐसी बढ़ा ली। जिस दिन नाव की दुकान में बैठा, सेट करवा रहा था, पिताजी बाहर बगल से निकले और पिताजी बोल के निकले, 2 नंबर की कैंची हमारे सामने चलाओगे इसके सिर पे। हमने देखा तो हमने कहा पीछे बाप जी खड़े, हमने कहा नो आर्गूमेंट्स। आंख बंद कर लिया, बोले पापा जो कह रहे हैं कर दो। आंख बंद किया, पिताजी ने सीधे बोला 2 नंबर की कैंची चलाओ रम्मू इसके हाथ में। पूरा चला करके उनने बिल्कुल बच्चों जैसा मिलिट्री कट साफ करा दिया। दुकान में आकर के बड़े प्यार से बोलते हैं, अपन महाजन के लड़के हैं, अपन गुंडे नहीं बन सकते, अपने यहाँ धंधा होता है, अपन छोटे से गांव में रहते हैं, अपने को ये शोभा नहीं देता। इतनी सी बात समझा दी, उसके बाद से सीख गए महाजन का लड़का महाजन रहेगा। अब महाजन का लड़का भंगी बन रहा हो, चोर बन रहा हो, उसमें आपके परिवार की भूमिका भी बहुत जबरदस्त है। प्रश्न पूछने वाले, प्रश्न पूछने के साथ साथ में रहने वाले इतने लिबरल हैं।
मैं तो अभी बाहर का देखता नहीं हूँ, अभी आप बाहर का देखेंगे। जब आपके यहाँ का कोई बच्ची यहाँ पर आ जाएगी, उसके लिए आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। महिलाओं को, संगठन को इसमें आवाज़ उठानी चाहिए। हर बच्ची की सुरक्षा आपकी निजी सुरक्षा है, इसका आपको भी ध्यान रखना चाहिए।